गुड मॉर्निंग। व्लॉग की शुरुआत फ्रिज खोलते हुए हो रही है। वैसे आजकल सुबह उठने का समय ना मेरा थोड़ा बदल गया है। अब मुझे ना वो पहले जैसे सुबह 4:45 बजे नहीं उठना पड़ता। वो इसीलिए क्योंकि अनिका का स्कूल टाइमिंग अब 8:30 बजे हो गया, तो आराम से मैं 6:30 बजे भी उठ जाऊँ ना तो भी सारी चीज़ें हो जाती है। और सबसे पहले तो आजकल मैं दलिया का ही काम करती हूँ। दलिया को सबसे पहले धो लेती हूँ और इसे पकाती हूँ मैं कुकर में। इसे धुलने के बाद घी में हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद दूध और थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ और स्वादानुसार चीनी, इलायची, ये सारी चीज़ें डालकर बस विसल लगा लेती हूँ। लगभग 4 विसल में ये बहुत अच्छे से पक जाता है। यही दलिया खाकर अनिका जो है स्कूल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर में डाल दी है टिक्कीज को फ्राई होने के लिए। लगभग 10 मिनट के अंदर टिक्कीज हो जाती है एयर फ्रायर में फ्राई। यहाँ पर ब्रेड के ऊपर मैंने मेयोनीज एंड टोमेटो सॉस को अच्छे से स्प्रेड करके लगा लिया है और इन टिक्कीज को अच्छे से अरेंज कर दूंगी। और यहाँ पर ये ब्रेड सैंडविच ग्रिल होने चला जाएगा। यही है आज अनिका का टिफिन जो उसने डिमांड किया था कि आज उसे लेकर जाना है स्कूल में। और जैसे ही सैंडविच हो गए हैं ग्रिल, उसके टिफिन में मैंने इन्हें पैक कर दिया है बटर पेपर की मदद से। मैं आजकल फॉइल पेपर नहीं यूज़ करती हूँ, बटर पेपर यूज़ कर रही है। सेकेंड्स में इसका टिफ़िन हो गया है पैक। और यहाँ पर मटके का पानी भरकर मैं इसकी बोतल में डालूंगी, तो इसके बोतल का जो पानी रहेगा उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा रहेगा, जो इसे लंबे समय तक पीने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि अभी भी गर्मी यहाँ पर है। और फ्रिज का पानी मैं इसे बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, तो मटके का पानी जिंदाबाद। अनिका का टिफ़िन बैग भी अच्छे से पैक हो गया है। लगे हाथ में आमंड्स, जो सोक आमंड्स है, उन्हें पील कर लूंगी। सोक आमंड्स के साथ दलिया अनिका को ब्रेकफास्ट में आज दिया है। जब तक अनिका फिनिश करेगी अपना ब्रेकफास्ट, मैं हो जाती हूँ रेडी और मैं आज पहनूंगी अपनी ब्लिस क्लब की अल्टीमेट लेगिंग्स। ये जो लेगिंग्स है ना सुपर कंफर्टेबल तो है, पर मैंने मंगवाया है इनका न्यू कलर शेड जो कि है नैना नेवी। पिछली बार जो मैंने पहना था ना वो था गार्गी ग्रेप, और उसी के अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद मैंने यहाँ पर एक और नए कलर में अपने लिए अल्टीमेट लेगिंग्स मंगवाई है ब्लिस क्लब की। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इसमें है 4 पॉकेट्स। तो मैं जब अनिका को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो मुझे एक्स्ट्रा अपना स्लिंग बैग कैरी नहीं करना पड़ता है। मतलब इतना हेवी अनिका का स्कूल बैग, उसका टिफ़िन बैग मैं ही पकड़कर उसके स्कूल गेट तक उसे छोड़ने के लिए जाती हूँ, तो मैं कहाँ स्लिंग बैग पकड़ूँ यार। इसलिए इसके जो 4 पॉकेट्स हैं ना मेरे बड़े काम के हो जाते। एक में मैं डाल देती हूँ अपना मोबाइल, एक में डाल देती हूँ कीज, एक पॉकेट में चले जाते हैं पैसे। मतलब मुझे फिर स्लिंग बैग कैरी करने की क्या ज़रूरत है। अब मैं हैंड्स फ्री होकर अनिका के इस हेवी बैग को लेकर जा सकती हूँ और उसे स्कूल में अच्छे से एकदम टेंशन फ्री होकर ड्रॉप कर सकती हूँ। 4 पॉकेट्स के अलावा ये हाई वेस्टेड है, जिसकी वजह से ना मुझे इससे प्यार ज़्यादा ही कुछ हो चुका है, क्योंकि ये हाइड करता है मेरा एक्स्ट्रा टमी फैट इन सेकेंड्स। एंड थर्डली, एंकल लेंथ इज़ परफेक्ट फॉर शू सिचुएशन। तो ये मुझे मोड़ना वगैरह नहीं पड़ता, बस अपना जूता पहना और हो गया। और इसका फैब्रिक बताती हूँ। सबसे पहले अनिका को स्कूल छोड़ देते हैं। अनिका को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो सारी चीज़ें मैं सामने ही लेकर बैठती हूँ, जिससे मुझे आसानी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसी के बीच आपको कुछ सेकंड्स मिलते हैं उतरने के लिए, तो ऐसा होता है कि फटाफट उतरा जाता है। My friends say get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। गर्मी सुबह से ही पड़ रही है, बारिश का कोई दूर दूर तक नामो निशान तो दिख नहीं रहा है। और अनिका को तो छोड़ दिया है, चलो चलते। और फिर मैं उतर जाऊंगी अपने वर्कआउट के लिए सोसाइटी पहुंचने के बाद। तो देखिए मैं बात कर रही थी ना फैब्रिक के बारे में, तो यहाँ पर तो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मतलब आप समझ रहे हो, ये एक्टिव वेयर के लिए भी परफेक्ट चॉइस है। मतलब मैं बाहर तो आराम से इसे पहन कर जा सकती हूँ, एट द सेम टाइम एक्टिव वेयर के लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये बना है सिग्नेचर क्लाउड सॉफ्ट फैब्रिक से, जो कि ब्रश माइक्रोफाइबर यार्न्स होते हैं, जो कि सुपर सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड मोर ड्यूरेबल होते हैं। और इसीलिए चाहे मैं जिस भी तरह की एक्सरसाइज करूँ, देख रहे हैं ना, स्ट्रेचिंग हो, स्क्वाट्स हो, या नॉर्मल जंपिंग हो, या फिर रनिंग हो या वॉक, मतलब मेरे हर तरह के
एक्टिविटी के लिए ये परफेक्ट एक्टिव वेयर है। और हाँ, कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लिटरली कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से कलर की लेगिंग्स इस बार मैं मंगवाऊँ। और गाइज़, ये जो कूपन कोड देख रहे हो ना आप, इससे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आपके शॉपिंग पर 10% ऑफ मिल जाएगा। सो मैंने इस वाली लेगिंग की परचेस लिंक विद डिस्काउंट कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। सो लेट मी फिनिश माय एक्सरसाइज नाउ। पसीने से लथपथ हो गया वर्कआउट, ज़्यादा नहीं किया, 20 to 30 मिनट्स का ही किया है, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं है। जब से कोविड हुआ है ना, तब से स्टेमिना कम हो गया है, पर शुरुआत थोड़ी बहुत की है जिससे स्टेमिना बिल्डअप हो जाए और थोड़ा सा मतलब मैं हेल्दी रहूँ। एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, चाहे दिन कैसा भी हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तैयार रहूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है और उससे भी अच्छी चीज़ आप ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, राइट। और मैंने आप सभी के लिए ना नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, तैयार होने के बाद सबसे पहले एक वीडियो भी पब्लिश कर दिया है। आई नो, फिर से आप मुझे मेरे ब्लिस क्लब के फ्लेयर पैंट्स में देख पा रहे हो। सो ये है फ्लेयर पैंट्स, जो कि परफेक्ट ऑप्शन है एक्टिव वेयर के लिए और नॉर्मल डे आउट के लिए या फिर ऑफिस वेयर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वैसे मैंने तो यहाँ पर किचन में काम करते हुए पहना है और फिर बाद में देखेंगे आप, मैं इसे बाहर भी पहन कर जाती हूँ। तो यहाँ पर लंच बन रहा है। लंच में मैं बना रही हूँ लौकी राइस। तो लौकी राइस के लिए तेल हो गया है गरम, उसमें पड़ गया है जीरा और ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको अच्छे से भून लूँगी और यहाँ पर उसके बाद मैं बिरयानी मसाला जो है डायरेक्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं कोई और मसाला नहीं डालूँगी इस राइस में। और बिरयानी मसाला बहुत फटाक से भून जाता है। उसी के बाद बारीक कटा हुआ टमाटर कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, पर थोड़ा ज़्यादा होना तो टैंगी फ्लेवर आता है। स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है। अब देखिए, इसी में ना राइस पकने वाला है, इसलिए नमक की क्वांटिटी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब इसमें वेजिस जो डालना है ना वो डाल सकते हैं। मेरे पास इस समय सिर्फ है मटर, तो मैंने तो मटर डाल दी है, अच्छे से भून लिया है। और ये फ्रोज़न मटर है, इसलिए जमी हुई थोड़ी दिख रही है। बारीक कटी हुई लौकी भी डाल दी है। इसी का तो राइस बनना है, तो लौकी तो पड़नी है। सारी सब्जियों को मसाले के साथ थोड़ा देर भून लेना है और उसके बाद धुला हुआ, सोक किया हुआ जो राइस होता है ना, वो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और अच्छे से मिला लूँगी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसे मैं सीधा ट्रांसफ़र करती हूँ अपने राइस कुकर में। आप चाहिए तो कुकर में पका सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी पैन में पानी डालकर भी पका सकते हैं। राइस कुकर में मेरा ये जो थोड़ा सा चावल है अच्छे से पक जाता है, इसीलिए मैं इसे राइस कुकर में पका रही हूँ। बाय द वे, यहाँ पर सिलबट्टे पर विमला हम सब के लिए चटनी बना रही है। और ये जो सिलबट्टे की चटनी होती है ना, महा टेस्टी लगती है यार। इसके इस चटनी पर ही ना मेरा दिल आ रखा है, मैं क्या बताऊँ। लौकी राइस एकदम रेडी है सर्व करने के लिए, पर पहले जा रही हूँ अनिका को स्कूल लेने, और जब उसे लेकर आ जाऊँगी ना स्कूल से, उसी के बाद हम तीनों बैठकर लंच करेंगे। सो अब देखिए मेरे हाथों में जो चीज़ें दिख रही है ना, मैं सिंपली अपने फ्लेयर पैंट के पॉकेट्स में डालूंगी। जी, आप ब्लिसक्लब की फ्लेयर पैंट पहनी है मैंने, और आप सबको मैंने इससे पहले भी बताया था कि कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है ये। और बेस्ट पार्ट ना, इसमें 4 पॉकेट्स होते हैं, तो इतना बड़ा मोबाइल आराम से यहाँ पर चला गया, कार की कीज़ यहाँ पर चली गई, घर की कीज़ भी यहाँ पर आराम से चली जाएंगी। और यहाँ पर पीछे की तरफ 2 पॉकेट्स और है, और कंफर्टेबल सुपर डुपर है। तो मतलब यार, वर्क प्लेस हो, घर पर अगर मुझे पहनना हो या कहीं बाहर भी जाना हो ना, परफेक्ट हो जाता है। मतलब डेनिम वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो, मैंने एक प्रिंटेड टॉप पहना और मेरी ब्लिसक्लब की फ्लेयर पैंट, कितना बढ़िया लगता है यार। आई जस्ट लव्ड इट। चलिए लेट ना हो जाए, अनिका को लेकर आती हूँ, देन बाकी की बातें करते हैं। ब्लिसक्लब के अल्टीमेट फ्लेयर पैंट्स के बारे में मैं आपको इनफ बता चुकी हूँ, पर मैं बता दूँ कि फॉर ऑल डे कम्फर्ट आई लव वेयरिंग द अल्टीमेट फ्लेयर पैंट्स। दे आर सुपर कम्फर्टेबल। एंड हाँ, मैं बता चुकी ना 4 पॉकेट्स है। इवन मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसको पेयर करके दिखाया था एक वाइट टॉप के साथ, दिस टाइम प्रिंटेड टॉप के साथ। मतलब ये इतना परफेक्टली स्टाइल करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट इन फ्लेयर पैंट्स को ना मैंने पार्टी टॉप के साथ भी स्टाइल किया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से ये स्टाइल हो जाता है परफेक्टली। हर ओकेजन के लिए मेरे लिए तो परफेक्ट चॉइस बन जाता है ये। इवन गाइज, परफेक्ट फॉर वर्कआउट एज वेल। इट हैज़ अ फोल्डेबल हाई वेस्ट स्ट्रेची फैब्रिक ऑन द बॉडी फॉर easy movement. The best part of Blissclub wear is easily washable. I literally enjoy them every day.
और मेरे पैंट का कलर पता है कौन सा है? बरखा ब्राउन। वैसे उनके पास कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं मेंशन कर दूंगी इनकी ऑफिशियल लिंक जहाँ से आप अपने लिए भी ये लेगिंग्स, ये फ्लेयर पैंट्स खरीद सकते हैं। और हाँ, मेरा डिस्काउंट कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिएगा जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन योर परचेज। तो डिस्काउंट कूपन कोड एंड इनकी ऑफिशियल लिंक की डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. जब भी अनिका को लेने जाती हूँ ना टोपी ज़रूर पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगती है और वो कभी भी टाइम पर नहीं छूटती है। उसके सर पता नहीं क्यों इतना उसे लेट छोड़ते हैं, मतलब पूरे क्लास को इतना लेट छोड़ते हैं। और उसके लिए भी मैं ये वाली हैट लेकर जाती हूँ और ख़ुद ये कैप लगा कर जाती हूँ क्योंकि प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एक बार बारिश हो जाए, पता नहीं यूपी में, लखनऊ में बारिश क्यों नहीं हो रही है पता नहीं। Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. धूप ही चली गई यार, अनिका की टोपी बच गई, इसको पहनना नहीं पड़ा। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है अनिका का टिफ़िन चेक करना कि उसने खाया कि नहीं। ओहो, मैंने 2 सैंडविच दिए थे तो उसने 1.5 खाया और ये इतना लेकर आई है। बाकी चीज़ें तो खाली है। पानी तो इसने पिया ही नहीं, आधा पानी पिया है शायद। तो लौकी राइस कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत खुला खुला बना हुआ है। और ये वही सिलबट्टे वाली टमाटर लहसुन मिर्ची की चटनी है और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट लंच बन रहा है। तो शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और अनिका दिखाएगी उसने क्या बनाया। दिखाओ बेटा क्या बनाया है। ये देखिए बहुत ही प्यारे डोनट्स। ये कैसे बनाए? बन मंगाया, चॉकलेट मंगाया, जेम्स मंगाया ब्लिंकिट से और फिर वो उन लोगों को ये बन को लिया, पहले उसको आधा कट किया, इसके अंदर होल बनाया, जेम्स अंदर भरा, चॉकलेट अंदर भरा, ऊपर से चॉकलेट लगाया, डेयरी मिल्क पिघाकर, फिर डेकोरेट कर दिया। अभी हम लोग बाहर से डोनट नहीं मंगवाएंगे ना, वो उसके लिए भी थोड़ा मंगाना पड़ेगा सामान। तो गर्मा गर्म टोमेटो सूप विद लॉट्स ऑफ वेजीज जैसे बीटरूट, कैप्सिकम एंड मैनी मोर और डालकर ये परफेक्ट सूप कब बनाया है। रात के बज रहे 11, डिनर हो चुका है। सोचा कि मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। जैसे कि मुझे कुछ कमेंट रिसीव हो रहे थे कि किरण तुम करती क्या हो, तुम्हें हाउस हेल्पर की क्या ज़रूरत है, या फिर सारा काम तो हाउस हेल्पर करती है, तुम क्या करती हो। जैसा दिखता है सबको वैसा नहीं होता है, राइट। रियलिटी आप तभी समझ पाते हो जब आप किसी के लाइफ में घुसकर देखते हो। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ और मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे बार पूछा है उनको बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में ना बहुत सारे काम हैं और सारे काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं कि देखिए वो यूट्यूबर इतना काम कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम्हारे से तो काम ही नहीं होता, तुमको तो हेल्पर ही चाहिए। सबकी कंडीशंस अलग होती है, सबकी चीज़ें अलग होती है। हो सकता है किसी यूट्यूबर की प्रोडक्टिविटी मेरे से ज़्यादा हो, वो मेरे से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाती हो, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आप कंपेयर तो नहीं कर सकते हो, फर्स्ट। एंड सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अर्न करते हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि सारा घर का काम या सारी चीज़ें हमें ही करनी चाहिए। और कहीं अगर मैं जो भी कमा रही हूँ उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल कर अपने हेल्पर को देकर उसकी हेल्प लूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कई बार मुझे ये भी बोला जाता है अच्छा तुम शो ऑफ़ करती हो, हेल्पर का तुम बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ होता है मेरे ब्लॉग में। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ़। मुझे हमेशा से वही दिखाना अच्छा लगता है जो हो रहा है। अगर मैं अपने हेल्पर को छुपा दूँ और सारा काम खुद करूँ और दिखाऊँ तो ये कुछ रियल ब्लॉग तो रहा ही नहीं ना। आपको लगेगा कि देखो मैं कितना अच्छे से सारा काम कर ले रही हूँ, पर अगर रियलिटी में मैं अपनी हेल्पर की हेल्प ले रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हेल्पर होना कोई शो ऑफ की बात नहीं होता है। इट जस्ट कि अगर हम इतना मतलब अफोर्ड कर सकते तो एक रख सकते हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। सो सारी कंडीशंस अलग होती है गाइस। दिन भर में ना बहुत सारे काम होते हैं। मैं आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ वो जब करूँगी तब आपको खुद समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। आपको तो इस समय मेरा सिर्फ एक मतलब ये यूट्यूब चैनल का ही बिज़नेस दिख कर आता है।
पर बिहाइंड द सीन ये है कि कितने बिजनेसेस हम लोग एक साथ कर रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और मैंने अभी तक अपने सोशल मीडिया पर ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की है, जो मैं आने वाले कुछ दिनों के बाद डिस्क्लोज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरे बिज़नेस को वो मुकाम मिल जाए, उसी के बाद मैं आपको बताऊँ, जिससे ना एक मुझे भी बताने में खुशी होगी। इस समय हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो होता है ना कि अभी बताने से अच्छा जब एकदम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए तब बताएं। तो जल्द मैं उसकी खुशखबरी आपको दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नेवर जज एनीवन यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें होती है। आपको यहाँ पर आकर अगर खुशी मिल रही है तो डेफिनेटली कम एंड सी माई व्लॉग्स, बट डोंट जज, ठीक है। जज करने से ना कुछ वो नहीं मिलता है यार, जस्ट आप खुद ही परेशान हो जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो डोंट जस्ट कम एंड चेक माई व्लॉग्स, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, बस। और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं। और थोड़ा अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, बट डोंट जज। मैं अपनी लाइफ जैसी है वैसे दिखा रही हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत से मेरे व्यूअर्स मुझे इस तरह से जो है वो देखना पसंद करते हैं, एंड इवन आई ऑल्सो लव कि जो है वही मैं दिखाऊँ, रैदर दैन जस्ट ये वो छुपा कर, ठीक है। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैंने आपको ब्लिसक्लब की अल्टीमेट लेगिंग एंड माय फ्लेयर पैंट दिखाई है। तो आपको अगर अपने लिए परचेज़ करनी है तो आप ना मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करिएगा, सो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। लिंक एंड डिस्काउंट कूपन कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Every time I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot.